हेलो जे स्टूडेंट्स, इस 60 सेकंड का वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्स प्लैंक थ्योरी के बारे में। मैक्स प्लैंक थ्योरी क्या बोलता है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। इस कांस्टेंट का नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा? E इक्वल टू एच न्यू। अब एनर्जी ऑफ इन नंबर ऑफ फोटोन्स, इन नंबर फोटोन्स का एनर्जी कितना हो जाएगा? इनटू एच न्यू, राइट। जहाँ पे एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल इंटू सेकेंड्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया? ए बल्ब ऑफ 40 वाट्स, एक बल्ब है जिसका वाट है 40 वाट्स, लाइट वेवलेंथ 620 नैनोमीटर, लैम्डा है 620 नैनोमीटर विद 80% एफिशिएंसी, मतलब बल्ब का एफिशिएंसी 80% है। देन द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय द बल्ब इन 20 सेकंड्स, मतलब बल्ब कितना नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट्स कर रहा है 20 सेकंड में, ठीक। तो गिवन डेटा क्या क्या था? पावर कितना था? 40 वाट्स। टाइम कितना था? 20 सेकंड्स। लैम्डा कितना था? 620 नैनोमीटर। अब एफिशिएंसी कितना था? एफिशिएंसी था 80%। अब स्टेप 1, क्या टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू 40 इंटू 20, 800 जूल पावर कंज्यूम किया, जिसमें से 80% एफिशिएंसी, मतलब इसका 80% हो जाएगा 640 जूल। स्टेप 3 में देखो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? E इक्वल टू 8c/लैम्डा। अब इस इक्वेशन से अगर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेंथी हो जाएगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला, जूल एनर्जी इन जूल इक्वल टू इंटू 10⁻⁻16, ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स। ओके, टोटल एनर्जी आया था आफ्टर एफिशिएंसी 640 जूल, तो यहाँ पे लिख दिया 640 जूल इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स जो निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू ये जो वैल्यू एज इट इज यहाँ पे बैठा दिया, लैम्डा का वैल्यू होता है 620 नैनो। ओके, हम लोगों को इन का वैल्यू कितना आ गया? 1.98 इंटू 10⁻21 नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर।